हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के कोर्स कोड B05 बीए और बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करने वाले हैं। सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। एंट्रेंस टेस्ट को आपको कैसे क्रैक करना है, कौन सी बुक परचेज करनी है, सब हम इस वीडियो में एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं सिलेबस आपको कैसे डाउनलोड करना है। सबसे पहले तो आपको जामिया की साइट पर विजिट करना है jmicoe.in। जैसे ही आप जामिया की साइट पे विजिट करेंगे इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको एडमिशन वाले सेक्शन में ही एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस का ऑप्शन दिख जाएगा। आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे इस तरीके से पेज पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पे आपको कोर्स टाइप सेलेक्ट करना है, फिर कोर्स नेम सेलेक्ट करना है और फिर ये जो कैप्चा दिया हुआ है एज इट इज़ आपको यहाँ पे फिल करना है। चलिए हम पहले कैप्चा फिल कर लेते हैं। ध्यान रखना है जैसे लिखा है आपको वही फिल करना है। अगर आप गलत कैप्चा फिल करेंगे तो सर्च में नहीं आएगा सिलेबस। ये आ गया आपका सिलेबस। अब हमें ये सिलेबस को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए व्यू वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप व्यू वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे सिलेबस का PDF डाउनलोड हो जाएगा। अभी PDF हमारा डाउनलोड हो गया B05 का। और पेपर पैटर्न क्या है, यहाँ पर देखिए पेपर पैटर्न को ध्यान से आपको समझने की ज़रूरत है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो कि इंग्लिश से रिलेटेड रहेंगे, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड रहेंगे, रीजनिंग से रिलेटेड रहेंगे और सोशल अवेयरनेस से रिलेटेड रहेंगे। अब बात आती है आपको कैसे कैसे प्रिपरेशंस करनी है। देखिए टाइम के हिसाब से आपको प्रिपरेशंस करनी है। अभी आपके पास पता है कि अब कम टाइम बचा है तो आपको करना क्या क्या है। आपके बोर्ड एग्जाम्स चल रहे होंगे या फिर आपके बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो गए होंगे। जैसे अगर आप कॉमर्स फील्ड से होंगे तो बोर्ड एग्जाम्स आपके 31 को खत्म हो रहे हैं। अगर आप आर्ट्स फील्ड से होंगे तो आर्ट्स फील्ड्स के ज़्यादातर एग्जाम्स खत्म हो गए, लेकिन अभी एक आध सब्जेक्ट्स के जो बचे हैं तो उसकी बात नहीं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना है कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है और उसके लिए सबसे पहला स्टेप है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अभी हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं। अब बात आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको कहाँ मिलेंगे। चैनल पे सारे क्वेश्चंस 2016 से लेकर 2022 तक के सारे पेपर चैनल्स पे अपलोड है। प्लेलिस्ट से आप चेक कर सकते हैं या आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का पेपर। और सर्च करने के बाद आपको क्या करना है, एंड में लिख देना है डाकिया इन्फो। तो आपको पेपर के पेज मिल जाएगा, पेपर का वीडियो है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो पहला ही स्टेप है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना, जो कि बच्चे सबसे लास्ट में करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि सबसे गलत तरीका है। क्योंकि अगर आप पेपर पहले नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक को आपको स्किप करना है, किस टॉपिक को आपको कंसीडर करना है पढ़ने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो जब भी आप ये वीडियो देखें सबसे पहला काम है आपको तुरंत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने लग जाना है। पहला स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा। जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लिया, अब उसमें आपको चेक करना है कि आपका वीक एरिया क्या है, इंग्लिश या फिर जनरल अवेयरनेस या फिर रीजनिंग या फिर सोशल अवेयरनेस। अब एक डाउट और आता है, क्या सर इसमें मैथ्स आएगी? नहीं, मैथ्स नहीं है। बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में मैथ्स नहीं है। बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बीए ये दोनों का सिलेबस है, इसमें मैथ्स नहीं है। ये आपको क्लियर रहना चाहिए। बहुत बच्चों के बीच में डाउट्स आते हैं। अब चलिए एक एक करके बात करते हैं आपको करना क्या है। देखिए अब इंग्लिश में, अब इंग्लिश के लिए वैसे तो कोई पर्टिकुलर बुक्स नहीं होती, अदरवाइज आप परचेज करना चाहें पढ़ने के लिए तो आप इंग्लिश की अरिहंत की बुक परचेज कर सकते हैं। वैसे ज़रूरत नहीं है परचेज करने की, क्योंकि इंग्लिश के लिए देखिए क्या कोई बुक्स नहीं होती। आपकी वोकैबुलरी कितनी स्ट्रॉन्ग्स है, टेंसेस आपके कितने स्ट्रॉन्ग्स हैं, एरर्स, एंटोनिम, सिनोनिम, सारी चीज़ें आपको चेक करना है। तो इंग्लिश के लिए तो कोई वैसे पर्टिकुलर बुक्स नहीं होती, पर फिर भी अगर आप बुक परचेज करना चाहें तो अरिहंत की आप SP बख्शी जी की बुक परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अभी एक बुक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब GK जनरल अवेयरनेस और सोशल अवेयरनेस के लिए अगर हम बात करें, आपको डिटेल्स में बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर आपके पास टाइम है तो लुसेंट की बुक परचेज कीजिए और प्रतियोगिता दर्पण, ये चीज़ आप करिए। नहीं तो बेस्ट है सिर्फ अभी आप प्रतियोगिता दर्पण ही करें और कोई चीज़ ज़्यादा ना करें, क्योंकि टाइम आपके पास टाइम कम है, टाइम की। और रीजनिंग के लिए बहुत ज़्यादा बच्चों को डाउट होता है कि रीजनिंग के लिए क्या करें। रीजनिंग के लिए और जनरल अवेयरनेस के लिए मैं आपको बेस्ट पार्ट बताऊँ,
प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस कर जाएं, सारे पैटर्न्स कर जाएं, बीए के पेपर, बी पॉलिटिकल साइंस के, बीबीए के, बीएससी, सब के पेपर्स जहां पर भी ये सारा आया हुआ है, जनरल अवेयरनेस की पूरी सीरीज अपलोड है। अगर आप उन पेपर्स को सारा ध्यान से कर देंगे तो आप देखेंगे लगभग आपका मेजॉरिटी पार्ट जो है कवर हो जाता है। यानी आप इतना एग्जाम में ज़रूर कर पाएंगे कि एंट्रेंस को आप जो है क्लियर करने के लायक हो जाएं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर पेपर से होते हैं, किसी दूसरे कोर्स से होते हैं, तो घूम फिर के क्वेश्चंस वही रहने वाले हैं। क्वेश्चंस में कुछ खास तो चेंज नहीं होने वाला, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि किस तरीके से पेपर्स को जो है बनाया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट जैसे अब जनरल अवेयरनेस में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है। पॉलिटी पढ़नी पड़ती है। अब पॉलिटी आपको ज़्यादा पढ़नी है क्योंकि पॉलिटी से बहुत क्वेश्चन होते हैं। अब जनरल साइंस भी आपको पढ़नी होती है, लेकिन साइंस से कभी 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, कभी 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब उस 4 से 5 क्वेश्चन के लिए आप पूरा साइंस पढ़ जाएंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आप अगर प्रीवियस ईयर के जनरल साइंस के क्वेश्चन कर जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसी में से 4-5 क्वेश्चन जो आपके आ रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही हो जाते हैं, हो सकता है सारे ही हो जाएं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसलिए भी ज़रूरी है, अपने कोर्स के नहीं दूसरे कोर्स के भी जनरल अवेयरनेस की जो सीरीज है चैनल्स पे, अगर वो आप कर जाएंगे तो इजीली जो है आपके काफ़ी हद तक क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। पहली चीज़ तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा, अब देखिए पॉलिटी आपने कर लिया, हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस रहते हैं, जनरल अवेयरनेस में तो सारी चीज़ें आती है, इको से भी क्वेश्चंस रहते हैं, तो सबसे लिमिटेड क्वेश्चंस रहते हैं। आपको देखना है किस एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में पॉलिटी और इको से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस रह लेते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा पॉलिटी और इको पे वर्क, और पॉलिटी में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ने हैं आपको जो ज़रूरी है। जैसे फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन रह लेता है, पूछ लिया जाता है कि इसका आर्टिकल कौन सा, आपको पता होना चाहिए 51A। ये पूछ लिया जाता है कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो टोटल ये भी आपको याद रखना है कि 11 फंडामेंटल ड्यूटी। लेटेस्ट फंडामेंटल ड्यूटीज आपको याद रखनी है, जो कि 11th फंडामेंटल ड्यूटी 86 अमेंडमेंट से ऐड हुई, कौन से ईयर में, ये आपको याद रखना। मतलब इंपॉर्टेंट जो बेसिक चीज़ें हैं आपको उसको याद रखना है। अगर आप उन सब चीज़ों को याद रखेंगे तभी आपका एंट्रेंस टेस्ट इजीली क्रैक हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको टॉपिक्स बता दी कैसे, तो इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना है और उसको अच्छे से एनालिसिस करना है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अलग अलग से बुक परचेज करना चाहे आप कर सकते हैं, नहीं तो आपको क्या करना है, एक बुक आपको परचेज कर लेनी है शफीक गाइड की। ठीक है, शफीक गाइड परचेज कर लीजिएगा, उसमें लगभग सारे कोर्सेज का हैगा सिलेबस में। अगर हम बात करें उसमें एक्सप्लेनेशन लगभग सफिशिएंट है, उसको आपको कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन करनी ही पड़ेगी बुक्स की, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप सोचें एक बार रीड करके गो थ्रू करके चले जाएं आपका एंट्रेंस, नहीं, आपको बहुत अच्छे से डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा। अब चलिए मैं एक ही करके आपको बता देता हूँ क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहली चीज़, पहला स्टेप से आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने, कम से कम 2 बार जरूर करिएगा। दूसरा स्टेप जो है आपका वो है आपको शफीक गाइड से अगर आप पढ़ना शुरू करते हैं या फिर किसी भी गाइड से, कॉन्सेप्ट हम भी परचेज कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको इसके लिए टारगेट सेट करना है कि इस बुक को आपको 3 बार खत्म करना है एग्जाम से पहले। देखिए फर्स्ट टाइम जब आप स्टार्ट करेंगे तो टाइम लगेगा, सेकेंड टाइम और कम टाइम लगेगा, थर्ड टाइम और कम टाइम लगेगा, और बीच बीच में जितने जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते जाएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आते जाएं, उसको साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलिए। अगर आप और भी बुक से पढ़ रहे हैं तो भी नोट्स बनाते हुए चलिए। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो लास्ट टाइम पे आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। जितना भी पढ़ें उसको रिवीजन करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने पढ़ लिया ज़्यादा, रिवीजन नहीं कर पाए तो सारी मेहनत आपकी ख़राब हो जाएगी। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है रिवीजन। और जब सारा सब कुछ कर लें फिर एक बार वापस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर अटेम्प्ट करें, सिर्फ अपने ही कोर्स के नहीं, अदर कोर्स के भी, सिर्फ अपने ही कोर्स के नहीं, अदर कोर्स के भी, क्योंकि सबका ही सिलेबस ज़्यादातर, जैसे बीबीए बीकॉम का बात करें सेम सिलेबस है, बस उसमें मैथ्स ऐड ऑन है। वही हम बात करें बीए सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, जियोग्राफी का सेम सिलेबस है, तो सिलेबस में कुछ भी चेंज नहीं है, बस थोड़ा सा अलग अलग। तो इसलिए आप अगर सारे पेपर्स करके जाएंगे ईजिली आपका एंट्रेंस टेस्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो इन सब बातों का आपको जो मोटा मोटा याद रखना है ताकि आपका एंट्रेंस आसानी से निकल जाए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।